अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। MS वर्ड लॉन्च किया और इसमें हमारा जो पहला टैब था, होम का टैब था, वो कंप्लीट हो गया था। इसमें एक हमें ज़रूरत पड़ा करती है सेलेक्ट ऑप्शन की। इसको हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फाइल के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर, इसको इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जा रहे हैं इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट नाम से ही जाहिर है कि कोई भी चीज़ किसी भी आउटर सोर्स से लेकर लाकर यहाँ पर वर्ड की स्क्रीन यानी कि जो डॉक्यूमेंट है हमारा, उसकी स्क्रीन है, पेज है, उसमें इंसर्ट करने के लिए और उससे रिलेटेड सेटिंग्स करने के लिए ये वाला टैब इस्तेमाल होता है। मैं फिर दोहरा देता हूँ कि इंसर्ट के टैब में हम कोई भी चीज़ अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी आउटर सोर्स से, या इवन इसके अंदर से जैसे टेबल इंसर्ट करना है तो वो भी यहाँ पर है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो वो भी यहाँ पर है। कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सबसे पहले हम पिक्चर के बारे में पढ़ते हैं। इंसर्ट पिक्चर, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं कोई सी भी पिक्चर इंसर्ट। स्क्रीनशॉट देखते हैं और स्क्रीनशॉट इंसर्ट करते हैं। सपोज ये वाला स्क्रीनशॉट इंसर्ट किया। अब ये जो स्क्रीनशॉट है, जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो एक अलग से एक इजाफी टैब यहाँ पर इनेबल हो जाता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, उस टैब का नाम है फॉर्मेट और उसके ऊपर उसका लेबल है पिक्चर टूल्स। पिक्चर टूल्स, पिक्चर से रिलेटेड तमाम के तमाम टूल्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे और जब आप इसके ऊपर बाहर क्लिक कर देंगे तो वो टैब मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर क्लिक करेंगे तो वो टैब फिर इनेबल हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। फिर क्लिक करेंगे तो फिर मिट जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। अच्छा, ये जो पिक्चर के टूल्स हैं ये सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर फिक्र करते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। ख़ास तौर पर अगर असुफ़ा टीम के मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हों जो नोट्स वगैरह का काम करते हैं, वो इसकी क्या उसको कहते हैं, इसकी अहमियत से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि कितना अहम है पिक्चर की सेटिंग्स और टेक्स्ट के साथ इसकी सेटिंग्स। ये बहुत अहम है, इसको बहुत अच्छे तरीके से गौर से समझिएगा। और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो प्रैक्टिस के दौरान, ख़ास तौर पे आपको सवालात आने चाहिए, आपके माइंड में मुश्किलात पेश आनी चाहिए, वो लाजमी सवाल पूछिएगा। सबसे पहले जब आप कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो इसके कॉर्नर्स पर पूछिए, दरमियान में भी और कॉर्नर्स पर भी सफ़ेद सफ़ेद आपको सर्कल्स नज़र आ रहे होते हैं वाइट कलर के, ठीक है। ये जो सर्कल्स हैं ये पिक्चर का साइज एक्सपेंड करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है, पिक्चर का साइज बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। आप अगर ये साइड वाले ये जो सर्कल है इस पर क्लिक कर जाएंगे तो एरो बना हुआ आ जाएगा जिसका रुख उफ्की है या रासी है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एरो है, डबल एरो। इस पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर की जो विड्थ है यानी पिक्चर की जो चौड़ाई है दाएं से बाएं, वो कम या ज्यादा आप कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो पिक्चर की हाइट कम या ज्यादा आप कर सकेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ठीक हो गया। और अगर आप यहां से करेंगे तो पिक्चर की हाइट और विड्थ दोनों एक साथ आप कम या ज्यादा कर सकेंगे। देख सकते हैं पिक्चर की हाइट और विड्थ दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं और कम हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
अभी हम इस पे तफसील से रोशनी डालेंगे, ठीक है। अभी हमारा ये टॉपिक शुरू हुआ है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं। इसके बाद जो ये एरो, राउंड एरो है, इस पर लेकर जाएं तो इस पिक्चर को रोटेट किया जा सकता है, यानी घुमाया जा सकता है। ये देखिएगा, ऐसे ऐसे, ये देखिए, ठीक है, यूं तिरछा किया जा सकता है। अच्छा, इसका जो साइज है, हाइट या विड्थ वगैरह, वो आप अगर टेक्निकल हैं थोड़े से और आपको पिक्चर का साइज, हाइट और विड्थ पॉइंट्स में या इंचेस में याद है, इंचेस में पता है, तो आप यहां पर उसकी हाइट और विड्थ दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं देता हूं जी 3 इंचेस। जस्ट 3 लिखकर एंटर करें तो अब दो चीजें आपने नोट करनी है, अभी मैं आपको बताता हूं क्या होगा। एक तो मेरे यहाँ पर साइज, यानी जो इसकी हाइट थी, वो यहाँ पर 3 इंचेस करने से इस पे भी फर्क पड़ा, ये 4.7 थी और 6.9 हो गई है। ये असल में है क्या? हाइट और विड्थ के आपस के ताल्लुक को एस्पेक्ट रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो, ठीक है। एस्पेक्ट रेशो ये होती है कि मिसाल के तौर पर ये इस वक्त 2.05 इंचेस इसकी ऊंचाई, यानी ऊपर से नीचे जो है हाइट, वो इसकी 2.05 इंचेस है। तो इसके लिहाज से इसकी लंबाई कितनी है? 4.7, यानी हाइट, विड्थ इसको कहना चाहिए, विड्थ इसकी है 4.7 इंचेस। अब अगर मैं इसको 3 करता हूं तो हाइट भी ऑटोमेटिकली उस लिहाज से, सॉरी, विड्थ भी उस लिहाज से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होनी चाहिए, यानी विड्थ और हाइट का आपस में जो गैप है, आपस की जो रेशो है, वो डिस्टर्ब ना हो। मैं आसान अल्फाज में बताता हूं। मिसाल के तौर पर एक पिक्चर है आपकी जिसकी जो वो है लंबाई है वो 6 इंचेस है और विड्थ उसकी 3 इंचेस है, यानी जितनी हाइट है उससे आधी विड्थ है, ठीक है। बात समझ आ रही है? जितनी हाइट है उससे आधी विड्थ है, सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं। अब अगर मैं उसकी जो हाइट है जो कि 6 इंचेस है, उसको मैं 12 करता हूं तो, और जो विड्थ है वो उतनी ही रहने देता हूं, 3 इंचेस ही, तो अजीब सी पिक्चर बन जाएगी ना। ना सिर्फ यह कि वो अजीब लगेगी, बल्कि उसकी पिक्चर की क्वालिटी पे भी फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, अभी मैं आपको समझाता हूं, एक चीज समझाता हूं। इसको हम डिलीट करते हैं और यहां से जाते हैं और यहां से पिक्चर में जाकर कोई और पिक्चर इंसर्ट करते हैं। सपोज ये पिक्चर हम इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहां पर इसकी 3.65 हाइट है, 6.5 इसकी वो है विड्थ है। अब अगर मैं इसको इधर 6.5 कर दूं और इसकी जो विड्थ है वो तब्दील ना हो, तो ये तो इसका पिक्चर का असल जो इसकी वो शक्ल है वो तो तब्दील हो जाएगी, पिक्चर तो स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगी, मुरब्बे की शक्ल में आ जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता होता है। ये देखिए 11.56, उस लिहाज से कि अगर हाइट इतनी हो तो फिर विड्थ इतनी होनी चाहिए। तो अब इसकी जो, ये अलग बात है कि इसने इसलिए उसको वो पेज से बाहर निकल गया क्योंकि पेज पे उतनी जगह नहीं थी, इतनी जगह नहीं थी दिल दागदार में है। विंडोज करेंगे चिट्टी जुमेरात को। अल्लाह के बंदे, ये तो खत्म हो लेने दें। पहले ही वकार साहब ने जो ना वो हमारा डिस्टर्ब किया रूटीन का जो था लेसन, और उसके बाद खुद गायब हो गए मौसूफ। मेरे ख्याल में इस वक्त भी वकार साहब
क्लास में मौजूद नहीं है, जिनकी वजह से हमने क्लास का ओवरऑल चेंज किया। अच्छा, विंडोज की क्लास, उनकी बात क्यों सुनी? हाँ, ये तो बात ठीक है, लेकिन वो जिद कर रहे थे ना। लेकिन बात यह है कि हमने तो बाद में तो ये भी तो जस्टिफिकेशन दी जा सकती है अनोल्ला कि हम बाद में, मुझे गुस्सा ये नहीं है कि हमने पहले वो कर लिया या पहले ये क्यों नहीं किया, गुस्सा इस बात के वो खुद इर्रेगुलर हो गए, उसके बाद ये गलत हुआ। उनको रेगुलर क्लासेस लेनी चाहिए क्योंकि उनकी बात मानी गई थी। तो सफीला कब खत्म होगा? 2 महीने का कोर्स है और हमारी कोशिश ये होती है कि 2 महीने से कुछ दिन ऊपर ही हो, कम ना हो। कोई ये ना कहे कि यार ये सिर्फ गले से बला हटा लिया, हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसमें गनीमत जाने कि आपको सिखाया जा रहा है, उसी में टाइम ज्यादा लग रहा है। हमारी कोशिश होगी कि 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट किया जाए, लेकिन 2-4 दिन अगर ऊपर हो जाए तो उसमें आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। विंडोज की क्लास इंशाल्लाह ताला सबसे आखिरी होगी, ठीक है, सबसे लास्ट। अच्छा, मैंने डांटा कोई नहीं किसी को भाई, आप ये ना समझिएगा मैं डांट रहा हूँ। उस्ताद की अहमियत होती है, जिद नहीं करनी चाहिए। चलें खैर, छोड़ें यार इस बात को, दफा करें। अच्छा, अब हम ये एक काम करते हैं, अभी आपको मैं बताता हूँ। अगर हम इस एस्पेक्ट रेशो को तोड़ना चाहें तो लॉक, मैं दोबारा बताता हूँ, इसके साइज के नीचे यहां पर ना एक डाउन एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक कर दें तो एडवांस्ड ऑप्शन आ जाते हैं। यहां पर साइज के अंदर आकर लॉक एस्पेक्ट रेशो को अनचेक कर दें, ठीक है, अनचेक कर दें, ओके कर दें। अब क्या होगा, अब देखें, अब यहां पर मैं 6.5 दूंगा ना, तो इसकी विड्थ और हाइट दोनों एक जैसी हो जाएंगी, इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगी। देखिएगा, ये देखें, अब ये देखें, ये अजीबो गरीब सी पिक्चर नहीं बन गई, आपको नजर आ रही है? ये स्क्वायर ही ऐसे लग रहा है जैसे स्क्वायर नहीं है। वो क्यों लग रहा है? वो इस वजह से कि इसकी असल शक्ल ऐसी है। अब जब उसने उसको चारों साइड्स बराबर की तो इसके पिक्सल्स एक दूसरे में धंस गए, जिसकी वजह से पिक्चर की शेप ही खराब हो गई, ठीक है। पिक्चर टूल्स, तो एस्पेक्ट रेशो को अनलॉक नहीं करना चाहिए। खैर, इसमें मजीद आए तो ये देखें, मजीद ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर। अगर आप हाइट 100% कर दें तो मतलब जितनी ओरिजिनल उसकी हाइट है रिलेटिव टू ओरिजिनल पिक्चर साइज, जो असल साइज है उसका, उस लिहाज से आप बहरहाल ये तो एडवांस इसकी ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल Z करते हैं। अच्छा, इसमें एक और थोड़ी सी मज़े की बात बताते हैं आपको। आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट जब भी करें ना, मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको यहाँ से जाकर कोई और पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ, ये ले। अच्छा, अब इस पिक्चर का साइज कम या ज्यादा करना है ना आपने, तो हमेशा याद रखें, इसको आप एक काम किया करें, वो क्या कि आप कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को प्रेस करके फिर ये साइड वाले, उससे ना आप किया करें इसका साइज कम या ज्यादा। जब आप ऐसा करेंगे तो साइज चारों तरफ से एक जैसा कम या ज्यादा होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा, कंट्रोल और शिफ्ट दोनों प्रेस करके ये देखिए, चारों साइड से एक जैसा बराबर कम या ज्यादा हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। इससे एस्पेक्ट रेशो पे भी, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद हम करते हैं, इसको डिलीट और दोबारा पिक्चर इंसर्ट करते हैं। जब बाय डिफॉल्ट आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो एक प्रॉब्लम आता है आपको। प्रॉब्लम क्या आता है कि प्रॉब्लम ये आता है कि आप इसको घुमा फिरा नहीं सकते। चाहे साइज छोटा करके देख लो, ये देख,
आप इसको उठा के यहाँ से मूव करना थोड़ा सा हो तो जाता है, लेकिन थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता। टेक्स्ट होगा उसके साथ हो भी जाएगा मूव, लेकिन मुश्किल होगा। आपने सबसे पहले इसको रैप टेक्स्ट में जाकर इसको स्क्वायर पे क्लिक कर देना। अब ये इजी टू मूव है, ठीक है। ये इजी टू मूव है, अब आसानी से कहीं भी इसको मूव किया जा सकता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो ग्रीन सी लाइन आती है ना, ये आपको बता रहा है कि इस पेज के बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। और जब इधर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी दाएं से बाएं वाली, तो आपको बताएगा यहाँ पर इस पेज का मार्जिन खत्म हो रहा है। सबसे नीचे दरमियान वाली लाइन भी आनी चाहिए, ये आई थी। ये इस पेज के बिल्कुल सेंटर में देखिएगा। और भी तरीका है इसका आसान सा। यहां पर आप बार ना एक और लाइन जब आ जाएगी, ये देखें, 2 लाइनें आ गई ना, ग्रीन लाइंस 2 आ गई हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त ये पिक्चर पेज के बिल्कुल सेंटर में है, 100% एग्जैक्ट सेंटर में। छोटा करके देखने पेज को छोटा करना भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये तो था पिक्चर को मूव करवाना और उसका साइज कम या ज्यादा करना। अब हम कर रहे हैं क्रॉप। क्रॉप के अंदर भी 2 ऑप्शन है, क्रॉप टू शेप और क्रॉप। नीचे एस्पेक्ट रेशो वो वैसे ही आपको पता ही है कि वो आप यहाँ पर आप कर सकते हैं। बाहर चले उसको भी देख लेंगे बाहर। क्रॉप, पहले क्रॉप देखिए। क्रॉप में क्या होता है, थोड़े से पिक्चर का साइज बड़ा करते हैं। क्रॉप में हम क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर काटी जा सकती है। इसे मिसाल के तौर पे मैं ये जो बॉटम लाइन है अपनी जो क्या कहते हैं टास्क बार है, वो मैं नहीं लाना चाह रहा तो यहाँ से आप इसको क्रॉप यहाँ तक क्रॉप कर दें तो ये कट जाएगी, पिक्चर कट जाएगी, ठीक है। वहां तक बिल्कुल कट गई। अच्छा, क्रॉप टू शेप बड़े मजे की चीज है। किसी भी शेप के अंदर इसको कन्वर्ट करना हो, मिसाल के तौर पर इस शेप में कन्वर्ट करना है तो इस पर क्लिक कर दें, ये उस शेप में कन्वर्ट हो गई। देखें साइडों से उतनी उतनी कट गई। और क्रॉप टू शेप इस शक्ल में काटना है तो ये देखिए इस शक्ल में कट गई है, ठीक है। किसी भी शक्ल में आप काट सकते हैं इसको। ये देखिए, ये देखें, ये बड़ी जबरदस्त सा स्टाइल इसका बन गया। उसके बाद हम ना इसके साथ अच्छा ये है एस्पेक्ट रेशो भी देख लें। ये एस्पेक्ट रेशोज हैं, पोर्ट्रेट कहते हैं वो सेट पिक्चर का। देखें पिक्चर के 2 स्टाइल्स होते हैं ना, एक जो पिक्चर आपको इस वक्त दिख रही है, एक इस तरह का स्टाइल होता है, अपने कैमरे ऑफ रखा करें ये आप लोग। एक ये स्टाइल होता है और एक लंबाई वाला स्टाइल होता है। उस लंबाई वाले स्टाइल को पोर्ट्रेट कहते हैं और इसको लैंडस्केप कहते हैं, ठीक है। ये हम पेज की सेटिंग्स में दोबारा समझेंगे। पोर्ट्रेट में ये रेशोज हैं और लैंडस्केप में ये रेशोज हैं। मिसाल के तौर पे पोर्ट्रेट में आप ये एस्पेक्ट रेशो सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें इस तरह से वो पिक्चर लंबाई में आ गई है, ठीक है। तो ये चीज मैं इसलिए कह रहा था ना कि ये चीज तो आप यहां से भी कर ही सकते हैं ना। वैसे ये देखें जो मर्जी यहां पर आप वो दे दें एस्पेक्ट रेशो। ज्यादातर जो पिक्चर के साइज हैं वो मैन्युअली ही एडजस्ट किए जाते हैं आमतौर पर। अच्छा जी, अब हम इसका टेक्स्ट के साथ, ये बहुत काम की चीज है, थैंक्स, ये वेलकम।
अच्छा, अब हम इसका ना वो देखते हैं, टेक्स्ट के साथ इसका हिसाब किताब देखते हैं। इसको करते हैं डिलीट और यहाँ पर टेक्स्ट लेकर आते हैं, और टेक्स्ट लेकर आते हैं जी यहाँ पर 5 या 6 या 7 या 8 कॉलम हमने कर लिए, और यहाँ पर दरमियान में कहीं कर्सर रख के हमने पिक्चर भी इंसर्ट कर ली, और पिक्चर इंसर्ट कर ली है जी, यही वाली पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। अब बाय डिफॉल्ट क्या है, पिक्चर के आसपास यहाँ पर साइड पे या पिक्चर के नीचे या पिक्चर के ऊपर कोई सा भी टेक्स्ट मौजूद नहीं है। सबसे पहले तो इसके टेक्स्ट रैपिंग में ऑप्शंस देखते हैं। टेक्स्ट रैपिंग में एक ऑप्शन है बिहाइंड टेक्स्ट, एक है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये दो बहुत काम की चीजें हैं। अगर आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तो ये पिक्चर टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। देखिए, टेक्स्ट इस पिक्चर के नीचे छुप गया है। और अगर आप बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे यानी टेक्स्ट के पीछे, तो पिक्चर टेक्स्ट के पीछे है। ये देखिए, टेक्स्ट उसके ऊपर आ गया है। ठीक हो गया, टेक्स्ट उसके ऊपर आ गया है। अच्छा, और अगर आप इसको कर लेंगे टॉप एंड बॉटम, तो क्या होगा, पिक्चर के नीचे भी टेक्स्ट है, पिक्चर के ऊपर भी टेक्स्ट है। चाहे इसका साइज छोटा करके देख लो, पिक्चर के ऊपर और नीचे टेक्स्ट है, साइडों पर नहीं है। अच्छा, और अगर आप इसको, अब ये जो टाइट और थ्रू है, इनमें मामूली सा फर्क है, टाइट में ये होगा, जो कर्व्ड पिक्चर है, एक होल्ड कीजिएगा एक सेकंड। अच्छा, जो कर्व्ड पिक्चर है, कोई कर्व पिक्चर समझते हैं, गोलाई में कोई पिक्चर है या उसके गोलाई के अंदर जाकर तो टेक्स्ट नहीं आएगा, अलबत्ता पिक्चर के आगे पीछे अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा टेक्स्ट। ये देखिए, जहां जहां पर मैं मूव कर रहा हूं पिक्चर को, टेक्स्ट उसके साथ साथ एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं इसको थ्रू कर दूंगा तो क्या होगा, कोई अगर पिक्चर है उस तरह की कर्व्ड पिक्चर है, तो उसके कर्व्स के अंदर भी टेक्स्ट अच्छी तरीके से घुस जाएगा। ठीक है, तो ये हम शेप्स में जाकर इस चीज को इंशाल्लाह ताला अच्छा, सॉरी, मैसेज का रिप्लाई कर रहा था एक जरूरी अच्छा, तो अगर आप इसको, मतलब ये कर्व्ड पिक्चर नहीं है ना, हम शेप्स में जब जाएंगे ना इंशाल्लाह, इंसर्ट के टैब में शेप्स में, तो फिर उसमें इंशाल्लाह ताला इसको मजीद देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद रोटेट है। रोटेट का तो आप वैसे भी इसको रोटेट कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, जिस मर्जी एंगल पे इसको रोटेट कर लें। ठीक है, यहां से भी रोटेट कर सकते हैं। फ्लिप बड़े मजे की चीज है। फ्लिप में आप दाएं साइड को बाईं साइड पे और बाईं साइड को दाएं साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लिप वर्टिकल में क्या होता है, ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली चीज ऊपर। ठीक है, उल्टी हो गई पिक्चर। दोबारा फ्लिप वर्टिकल कर ले तो सीधी हो जाएगी। फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो देखें, एक सेकंड, हाँ, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे, इधर वाली चीज उधर, उधर वाली चीज इधर, यानी अक्स दिखाई देगा आपको। अगर आप एक पिक्चर ऐसी लें ना,
अगर एक पिक्चर ऐसी लें जिसके एक साइड पे कोई और कलर हो, दूसरी साइड पे कोई और कलर हो, तो आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला कलर राइट साइड पे आ जाएगा, राइट साइड वाला कलर लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। अच्छा, ये रोटेट तो आपको पता ही है, ये इससे ज्यादा बेहतर है कि बंदा यहां से रोटेट करे। अच्छा, उसके अलावा रैप टेक्स्ट भी हो गया। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये फिर मजीद है, ये देखें मूव विद टेक्स्ट, मूव विद टेक्स्ट कर देंगे तो अनचेक कर देंगे तो फिर टेक्स्ट साथ साथ मूव नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब क्या उसको कहते हैं, टेक्स्ट के साथ साथ ये पिक्चर मूव नहीं होगी, और चेक कर देंगे तो टेक्स्ट के साथ साथ मूव होगी। यानी वो तब है जब इसके ऊपर हमने अलग से टेक्स्ट लिखा हो। ये तो एक ही पिक्चर है ना। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका इसका और इसका ये है ताल्लुक, नहीं, इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हो। अच्छा, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके हम कर सकते हैं जी अच्छा, हम इसके ऊपर अगर टेक्स्ट लिखना हो, मिसाल के तौर पर इसको हम डिलीट करते हैं, कोई और पिक्चर ऐसे इंसर्ट करते हैं जिसका कोई वाइट सा भी बैकग्राउंड हो। चलें ये भी इंसर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर वाइट सा इसका, यहाँ पर ना, यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ तो उसका भी जुगाड़ है। क्या है कि आप टेक्स्ट बॉक्स में जाएं, इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स में ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करके यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लें और इसके अंदर कुछ भी लिख दें। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम भी है कि इस टेक्स्ट बॉक्स के बॉक्स को कैसे हाइड किया जाए, तो उसका है यहाँ पर आप वो बात वही है कि ये फिर अपनी लाइन अपनी उस पर बारी पे आए तो ही बेहतर है। नो आउटलाइन पे क्लिक कर दें तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हमने तफसील से समझना है। इस टेक्स्ट की बात हो रही थी यहाँ पर मूव विद टेक्स्ट में, ठीक है, जो इस पिक्चर के ऊपर आप खुद इंसर्ट करते हो। बाकी टेक्स्ट बॉक्स की डिटेल से हमने सेटिंग सारी इंशाल्लाह ताला समझनी है। फिलहाल हम पिक्चर की जो वो है ना, पिक्चर के रैप टेक्स्ट की सेटिंग समझ रहे हैं, ठीक है। मैसेजेस क्या आ रहे हैं, प्लीज रिपीट, क्या रिपीट करना है। किसी लोगों का अपर नेम लिखाना हो तो कैसे करेंगे कर्व में। भाई ये क्या मतलब है लोगों के ऊपर, अच्छा ऊपर, मैं अपर समझ रहा हूँ, लोगों के ऊपर लोगों के ऊपर नेम लिखना हो तो कैसे करेंगे कर्व में। लोगों के ऊपर कर्व में नाम लिखा जा सकता है। एक सेकंड होल्ड कर लीजिएगा प्लीज, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी आयशा मजहर, आपने क्या रिपीट करवाना है, मुझे समझ नहीं आई। और दूसरी बात ये है कि लोगों के ऊपर नाम लिखा जा सकता है जी कर्व में, बिल्कुल लिखा जा सकता है। वो हम टेक्स्ट की सेटिंग्स हम समझेंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें आप सवाल रिपीट कीजिएगा इंशाल्लाह ताला, उस चीज़ को करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप उसके ऑप्शन हैं इसमें और बड़े बेहतरीन से ऑप्शन हैं। अभी हम जिस सीक्वेंस में चल रहे हैं उसी सीक्वेंस में चलते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उसके बाद आप ये पिक्चर, पता नहीं लास्ट टाइम में क्या बता रहा था और बीच में बात किसी दूसरी तरफ चली गई। हाँ, मेरे ख्याल में ये बता रहा था। अच्छा, अब पोजीशन, पोजीशन आप, मैंने आपको बताया था ना, आप जब आप इसको मूव करते हैं तो ग्रीन सी लाइन आती है, उस दौरान मैं बता रहा था इसका आसान मेथड भी है। वो क्या, पोजीशन पे जाएं, आप इसकी कोई भी फिक्स पोजीशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पेज के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, सेंटर टॉप, राइट टॉप, टॉप राइट, ठीक है, सेंटर लेफ्ट, सेंटर सेंटर, ये सेंटर सेंटर पूरे पेज के एग्जैक्ट सेंटर में ही सब पिक्चर, ठीक है। इसको पिक्चर, इसको चाहे तो छोटा करके देख लें।
अच्छा, उसके बाद आप आ जाए पिक्चर बॉर्डर पर। पिक्चर के का बॉर्डर आप लगा सकते हैं। सबसे पहले पिक्चर का जो बॉर्डर है उसकी विड्थ ज्यादा कर देते हैं हम, विड्थ वो ज्यादा कर देते हैं, मोटा कर देते हैं। और पिक्चर के बॉर्डर का कलर यहाँ से आप ये देखिए कि आपको कलर समझ आ रहा होगा, ठीक है। कोई सा भी कलर, किसी भी कलर का बॉर्डर आप लगा सकते हैं। ये ले रेड कलर का बॉर्डर लगा दिया। अच्छा, मोर आउटलाइन कलर में क्या होता है ये तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, आपको याद होगा अच्छे तरीके से। डैशेस में क्या है कि जो पिक्चर का बॉर्डर है, उस लाइन, जो बॉर्डर की लाइन का जो स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए, ये ठीक है। ये आमतौर पर इस्तेमाल होता नहीं है, बस ऐसे ही मेरे नज़दीक तो एक फजूल सी चीज़ है, क्योंकि मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया इतने अरसे में। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए, पिक्चर का बॉर्डर कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया, इसको मोटापा हो गया, इसका मोटापा कम करते हैं। चलिए, उसके बाद है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट बहुत बहुत ही मजे की चीज है। सबसे पहले इसका शेडो। आप पिक्चर का शेडो रख सकते हैं। कितना शेडो रखना है, कम रखना है, ज्यादा रखना है, किस रुख पे रखना है, वो सारी की सारी। आउटर शेडो रखना है, इनर शेडो रखना है, ये पिक्चर के अंदर शेडोज हैं, ठीक है। फिर गहरा रखना है, कम रखना है, ज्यादा रखना है, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। ये देखिए, पिक्चर का शेडो टॉप पे ऊपर की तरफ, ये देखिए शेडो आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये पिक्चर इफेक्ट्स में शेडो में आए, शेडो ऑप्शंस में आ जाए, राइट साइड पे एक पेन आ जाएगी। ये इसमें और ज्यादा हो, मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने शायद आपको ये बताया था। इसमें और ज्यादा है कि शेडो का साइज कितना ज्यादा रखना है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये पिक्चर, ये सॉरी पिक्चर कह रहा हूँ, शेडो का साइज बढ़ रहा है। ये देखें, बढ़ रहा है। 100% पे जितनी पिक्चर थी उतना ही शेडो था, ठीक है। ये बढ़ रहा है, ये शेडो का साइज बढ़ रहा है। फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दें। ये देखें, ट्रांसपेरेंसी से क्या होगा मैं अभी बताता हूं। इन फ्रंट ऑफ पिक्चर करते हैं, फिर आपको इसका सही से समझ में आएगा। ये देखें, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा कर दें तो जो पीछे टेक्स्ट है ना वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, शेडो के नीचे जो, यार सफीउल्लाह खान अपना कैमरा ऑफ रखा करें। ये देखें, अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, अगर आप देख सकते हो कि शेडो का साइज और बढ़ाते हैं। चलें, शेडो का साइज और बढ़ाते हैं। ये देखें, अब आपको सही से नजर आ रहा होगा। ट्रांसपेरेंसी में ज्यादा कर रहा हूं तो पीछे जो टेक्स्ट है वो विजिबल हो रहा है। जो शेडो का साइज कम कर, शेडो की जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैं कम कर रहा हूं तो टेक्स्ट हमें नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। सर गलती से अपने अपने कैमरों के ऊपर, सारे लोग ना अपने कैमरों के ऊपर टेप लगा दिया करें, ठीक है। अगर मैंने यकीन माने कि जो पहली क्लास थी ना, मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा था कि यार मैं, मतलब कैसे ऑफ, मतलब इस तरह से ना स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं ना मैं स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ। तो मैं चाह रहा था कि मुझे अपना कैमरा ऑन करने की इजाज़त मिल जाए, ताकि मैं जो इशारे कर रहा हूँ, जो हाथ से मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब मेरा जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो स्टूडेंट्स को नजर आ सकें। लेकिन इदारे की पॉलिसी ये नहीं थी। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर मेरा कैमरा ऑफ है तो आपका तो फिर लाजमी ऑफ होना चाहिए ना। फिर तो आपके तो कुछ, मुझे आपको देखने का तो कोई, वैसे ये नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूँ सफील्ला, मुझे पता है आप रेगुलर स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह शुरू से आप क्लास ले रहे हैं और कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वैसे इन जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। इसको अपने लिए डांट नहीं समझिएगा। तो कहने का मतलब है कि कैमरों के ऊपर सारे लोग अपने अपने कैमरों के ऊपर टेप लगा लें कुछ दिन के लिए, ताकि पता है क्या, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, तवज्जो बट जाती है। अच्छा, अच्छा वाला बंदा जो ना वो बता रहा होता है तो वो टेम्पो ही टूट जाता है साइड पे, जैसी वो विंडो आती है मेरी स्क्रीन पे, आपको भी नजर आ रही होगी। फिर इसका एंगल आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, शेडो का एंगल आप तब्दील कर सकते हैं, किस एंगल पे शेडो होना चाहिए।
फिर इसका डिस्टेंस कितना ज्यादा हो कितना कम हो, तस्वीर से डिस्टेंस इसका कितना ज्यादा हो और किस एंगल पर हो, ये देखें हर चीज आप बहुत डिटेल से जाकर आप देख सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी डिटेल से कभी आपको जरूरत पड़ेगी। ये देखें ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इसकी कम करते हैं, ये देखें। अब आपको ये देखें ये इस कलर का शेडो है, यहां से आप शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये जो मर्जी आप रखें शेडो का कलर, हालांकि शेडो का कलर वैसे ये होता नहीं है पर्पल, लेकिन हमने रख लिया, फर्ज कर लिया, ठीक। तो आप जिस तरह की चाहे डिजाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा फिर मजे की जी स्टूडेंट्स वेलकम बैक। तो मैं ये बात कर रहा था, एक मजे की बात ये बता रहा था कि ये सिर्फ शेडो की इतनी सारी सेटिंग्स हैं, फिर रिफ्लेक्शन की इतनी सारी सेटिंग्स हैं, वो यहाँ पर भी हैं। इतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत तो वैसे आमतौर पर नहीं पड़ती। बहरहाल ये देखें पिक्चर इफेक्ट्स में जाएं, ये सिर्फ शेडो की इतनी सारी सेटिंग्स हैं। फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का आपको पता है ना, हम एक काम करते हैं पिक्चर पिक्चर इफेक्ट्स में जाके शेडो में जाके नो शेडो कर देते हैं। अब ये देखें आपको रिफ्लेक्शन नजर आ रही होगी यहाँ पर, ये देखें नीचे। अब रिफ्लेक्शन की इतनी सारी सेटिंग्स हैं, मुझे पता नहीं क्यों याद पड़ रहा है कि मैंने ये चीजें पहले भी किसी और चीज के साथ बताई थी। बार ये देखें ये थोड़ा सा करीब है, ये ज्यादा करीब है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस से, ये ज्यादा डिस्टेंस से, ये शेडो कम है, ये कम, ये उससे भी छोटा है, ये उससे इस तरह से ना, यानी बहुत सारी सेटिंग्स हैं। ये बिल्कुल साथ लगा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल टच कर रहा है, और ये थोड़ा सा दूर है 4 पॉइंट, ठीक है। यानी इस तरह से जो है ना वो पॉइंट्स का फर्क है, साइज का फर्क है, रिफ्लेक्शन के साइज का, और इस तरह से डिस्टेंस का फर्क है, ठीक है। जैसे ये ना, ये है जनाब, ये बिल्कुल टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का साइज बड़ा है। ये रिफ्लेक्शन का साइज फुल रिफ्लेक्शन है, फुल रिफ्लेक्शन का मतलब जितनी पिक्चर है तकरीबन उतना है। ये फुल रिफ्लेक्शन है और साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से 9 मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं। इसी तरह से ये थोड़ा सा हटके है लेकिन छोटा सा रिफ्लेक्शन, ये थोड़ा उतना ही हटके है लेकिन थोड़ा सा बड़ा रिफ्लेक्शन, ये उतना ही हटके है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा, इस तरह से फुल रिफ्लेक्शन। तो बहुत सारी इस तरह रिफ्लेक्शन ऑप्शन पे चले जाए, दोबारा वो चीज आ जाएगी। देखें पहले शेडो वाली इनेबल हुई थी, अब रिफ्लेक्शन वाली इनेबल हो गई। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी, इसका साइज, इसका ब्लर, इसका डिस्टेंस, चारों चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर ये प्रीसेट में जाकर वही चीजें हैं जो वहां से खुली थी। अच्छा जी, ये था पिक्चर इफेक्ट्स। फिर ये बेबल, ये भी बहुत मजे की चीज है। ये देखें मिसाल के तौर पर नहीं, ये जैसे 3D इफेक्ट्स हैं, ये आप दे सकते हैं अपनी पिक्चर को, ठीक है। या अगर आप उसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाऊं आपको, इसके कॉर्नर्स पे फर्क पड़ गया है, अगर आप ये देख सकते हैं इसके कॉर्नर हल्के हल्के से बेंड से हुए हैं, ठीक है। जैसे और कोई और पिक्चर के पे हम करेंगे, किसी और पिक्चर पे तो और ज्यादा हमें, बल्कि शेप्स में हमें दोबारा ये चीज देख लेंगे। एक काम करते हैं, चेक करते हैं शेप इफेक्ट्स में जाके, इसको बेवल इफेक्ट्स में जाके, ये देखें, ये अभी आपको इसका कॉर्नर नजर आ रहा होगा, ये देखें, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, ये अब देखें इसको बिल्कुल स्पॉट से इसके वो हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से जाता हूँ इसको, ये देखें, अब ये देखें इसके यहाँ से साइडें इसकी हल्की हल्की सी ऐसे जैसे ये मोटी सी कोई चीज है, ठीक है। इस तरह के इफेक्ट्स आप बहुत मजे के दे सकते हैं। ये देखें ये है, ठीक है, ये है अंदर की तरफ को, ये बाहर की तरफ को, ठीक है, और बहुत सारे हैं, ठीक है। ये तो सिंपल इमेज पे इतना जबरदस्त आ रहा है, और भी मुख्तलिफ पिक्चर्स पे मुख्तलिफ इफेक्ट्स बहुत ज्यादा उभरते हैं। टेक्स्ट के फॉर्मेट में शेडो बताया, हाँ हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली याद आ गया, बिल्कुल यहाँ पे बताया था, बिल्कुल ये वाला। ग्रेट हो गया जी हसन, आप लेट आए हैं मेरे ख्याल में। अच्छा बहरहाल,
ये देखिए मूव तो हो रहा है लेकिन इतनी फ्रीली मूव नहीं हो रहा। हम पहले इसको स्केयर पे क्लिक करेंगे, अब आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं पिक्चर इफेक्ट्स में। मैंने आपको बताया कि बहुत है, ये आप खुद एक्सप्लोर इसको बहुत अच्छा सा कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर लेआउट की जरूरत कोई नहीं है, फजूल सी चीज है। अब ये है पिक्चर स्टाइल्स। पिक्चर स्टाइल्स मेरे ख्याल में यहीं तक स्टॉप करते हैं और पिक्चर स्टाइल्स से आगे इंशाल्लाह ताला फिर आगे चलाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा कुछ बाकी है, ठीक है। पिक्चर्स से मुतल्लिका बहुत सारा कुछ समझना अभी बाकी है। फिर उसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर इंसर्ट में सिर्फ एक चीज कंप्लीट होगी एंड दैट इज पिक्चर। फिर शेप्स को हमने देखना है, फिर बुक मार्क्स को, हाइपरलिंक को, कमेंट्स को, हेडर फुटर को, बहुत सारा कुछ देखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में लेसन इतना ही रखते हैं अभी। सवाल जवाब का सेशन, क्वेश्चन आंसर्स का सेशन, अच्छा सही है, क्वेश्चन आंसर्स का सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। किसी के माइंड में कोई सवाल हो तो वो कर सकता है, लेकिन जल्दी से प्लीज। मेरे ख्याल में किसी का कोई सवाल नहीं है। मेरे ख्याल में वो सफीउल्लाह ने पूछा था ना कि कब खत्म होगा, तो मुझे तो लग रहा है 1.5 महीने में ये खत्म हो जाएगा, 1.5 माह में, जो आपकी लेवल ऑफ इंटरेस्ट है आप लोगों का। वैसे ही पाकिस्तानियों को सिर्फ एडमिशन लेने की जो ना वो होता है, जोश होता है एडमिशन लेते वक्त, बाद में सारे जोश मट्ठा हो जाते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस के बाद सवाल होगा, चलें जी, प्रैक्टिस के बाद भी देख लेंगे सवाल। नहीं सर, असल में ये भी बेसिक है, ये अभी बेसिक है। अच्छा सही, चलें जी, बहरहाल आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं फिर। सही है, जबरदस्त, बरकरार रहना चाहिए। चलें जी, फिर अगला ऑप्शन भी समझ लेते हैं। पिक्चर में जाते हैं और कोई सा और हमने ये पिक्चर इंसर्ट कर ली है और इसका साइज रिड्यूस कर दिया है, और सफीउल्लाह इज राइट। सफीउल्लाह ने क्या कहा जो राइट कहा? असल में इस तो इसलिए थोड़ा सा बोरिंग है, बेसिक है तो बोरिंग है यार। आज के लेक्चर को तो मेरे ख्याल में बोरिंग नहीं कहना चाहिए। आज का लेक्चर तो पिक्चर्स के ऊपर बेस कर रहा है, या मेरा शायद लोगों के ऊपर। ट्रांसपेरेंट हो तो क्या अपर कैसा लगता है? अच्छा किरण, वही इस तरह के क्वेश्चंस ना अगर आप स्क्रीन शेयर करके करें और कोई बाकायदा आपके सामने कोई ना कोई लोगो हो और उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो, ये थोड़ा सा मतलब इस तरह से ना मेरे लिए जवाब देना मुश्किल होता है, इस तरह जब कोई चीज़ सामने नहीं है, ठीक है। तो आप में से कोई इस तरह का सवाल करना चाहे तो उसको मेरी तरफ से इजाज़त है कि वो अपना माइक ऑन कर सकता है, मुझसे पूछें। माइक ऑन करें, स्क्रीन शेयर करें और फिर सवाल पूछें आप। एम एस वर्ड के बाद इंशाल्लाह एम एस एक्सेल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद पावर पॉइंट करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद विंडोज़ की चीज़ें देखेंगे, वक्त बचा तो इंशाल्लाह विंडोज़ की दो चार चीज़ें और भी कर लेंगे इंशाल्लाह। अब आ जाइए पिक्चर स्टाइल्स पर।
इसको मुख्तलिफ स्टाइल्स दिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये कितना जबरदस्त सा स्टाइल बन गया, ये देखें, नजर आ रहा है कितना प्यारा सा। हमारे पास 2D पिक्चर थी, हमने इसको 3D इमेज बना लिया पिक्चर स्टाइल्स में जाकर। ये देखें, ये है, ये है, ठीक है। ये प्रीसेट स्टाइल्स तो हैं, ये देखें। अब इसका प्रीसेट स्टाइल है, इसके साथ उसने शेडो की सेटिंग्स इस तरह से की हुई है कि वो जो है ना वो की हुई है कि ऐसे लग रहा है जैसे पिक्चर पेज के थोड़ा सा हट के है पिक्चर, ठीक है। ये जब आप खुद करेंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे कितने प्यारे स्टाइल्स हैं। सफील्ला, अगर यहाँ पर मदारिस के तलबा ना होते हैं तो मैं आपको कहता कि यार इन चीज़ों को मैं फिर 2-3 स्टेप मार के इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। ये ना कहना कि साथ कह रहे हैं जी, ना होता तो मैं कह देता और साथ कह भी दिया है। वो बस सेफ साइड करने के लिए तो फिर कहना पड़ता है। अच्छा बार ये देखें, मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। खुद से इस तरह का स्टाइल बनाना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब इतनी सफाई नहीं आती, बंदा वो नहीं करता, थोड़ा सा देर भी लगती है और हाथ सीधा होते होते टाइम लगता है। यहाँ पर प्रीसेट स्टाइल्स मौजूद हैं बड़े प्यारे खूबसूरत से, ठीक है। तो बहरहाल अभी हम करते हैं अब उसके बाद ये है जी आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। ये भी बहुत ही कमाल की चीज़ है। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स में जो स्केचिंग वगैरह करते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से इसका आइडिया होगा। मिसाल के तौर पे आप ये ब्लर सी पिक्चर है, इस तरह के इफेक्ट्स आप दे सकते हैं। ये ऑयल नाम भी लिखा हुआ आता है इसके ऊपर, ये देखिए नाम इसके लिखा हुआ आ रहा है, पेंट स्ट्रोक्स, क्या लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा वो पेंसिल स्केच, ऐसे जैसे पेंसिल से किसी ने बनाया है इसको, ठीक है। यानी वो वाला इस तरह से, ये देखें लाइन ड्राइंग, जैसे वो बच्चे पेंसिल से वो करते हैं, तो इस तरह से मुख्तलिफ वो आप दे सकते हैं। आप अपनी पिक्चर यहाँ पर लाकर उसके ऊपर ये आर्टिस्टिक इफेक्ट्स लगाएं, यकीन करें बहुत कमाल के लगते हैं, बहुत मजे के लगते हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो आप किसी भी तरह का इसके ऊपर इफेक्ट लगाएं, आर्टिस्टिक इफेक्ट लगाएं, पिक्चर स्टाइल लगाएं, बहुत मजे की चीजें बनती हैं। यानी कोई कह ही नहीं सकेगा कि आपने MS वर्ड में ये कुछ किया है, ठीक है। क्योंकि लोग आमतौर पर MS वर्ड को सिर्फ टाइपिंग वाला एक एडिटर समझते हैं, बस टेक्स्ट एडिटर समझते हैं कि बस कोई चीज टाइप कर ली और बस प्रिंट निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ कलर्स आप दे सकते हैं। इसका एक आर्टिस्टिक इफेक्ट इसका नन कर देते हैं, आर्टिस्टिक इफेक्ट नहीं लगाते, अलबत्ता कलर हम इसका चेंज कर सकते हैं। देखें मुख्तलिफ कलर्स आप दे सकते हैं, स्टाइल ये वो सारा कुछ वही है, बस पिक्चर का कलर चेंज हो रहा है, देखें, ठीक है। इसमें भी बहुत कमाल की चीज़ें, ये देखें, ये देखें, ये है, ये है, ये है। मोर वेरिएशंस पे आ जाए तो और ज़्यादा कलर्स आपको दिखेंगे। सेट ट्रांसपेरेंट कलर, ये इसको छोड़ दें, ये काम तो आप वैसे भी एडोब में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अच्छा जी, करेक्शंस, करेक्शन इतना ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन बहरहाल बाज़ औक़ात ना आपको कोई पिक्चर आपने स्कैन की है, कोई पिक्चर आपने स्कैन की है तो वो ब्लैक ब्लैक सी आ रही है, तो आप उसके कलर जो ब्राइटनेस वगैरह है या वो आप करेक्ट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, इससे बेहतर अंदाज में उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं इसके ज़रिए, यानी पिक्चर में थोड़ा बहुत कलर स्कीम्स का इशू आ रहा हो तो इसके ज़रिए आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये बहुत मध्यम सी पिक्चर है,
ये क्लियर है, ये बहुत क्लियर है, ठीक है। ये शार्प, बहुत ज्यादा शार्प है, ये 50% शार्प है, ये बहुत, यानी ये ज्यादा शार्प हो गई ये पिक्चर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी शार्पनेस वगैरह कम ज्यादा कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो कलर का भी मैंने आपको बता दिया। ये रिमूव बैकग्राउंड, ये रिमूव बैकग्राउंड ये कोई इतनी काम की चीज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा बेहतर मैंने आपको याद होगा बताया था मुतफर्रिक वाले में, यहाँ पर ये रिमूव बैकग्राउंड, ये मैंने आपको बताया था रिमूव डॉट बीजी, ये बताया था ना। ये वेबसाइट ज्यादा बेहतर है उससे, ठीक है। बहरहाल फिर भी इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए बस इसने बैकग्राउंड, खाक इसने बैकग्राउंड रिमूव किया, कुछ भी नहीं नजर आ रहा, ठीक है। तो बल्कि एक काम करते हैं, आपको इस तरह से नहीं, ओरिजिनल पिक्चर हम लेके आते हैं, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके देखते हैं क्या होता है। रिमूव बैकग्राउंड, ये ना जी, क्या रहा, कुछ भी नहीं। बस ये कोई इतनी काम की चीज़ यहाँ पर नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊँ कि जैसे वर्चुअल बैकग्राउंड एक ऑप्शन है जूम में भी है और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में भी है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जूम का जो वर्चुअल बैकग्राउंड का वो है वो बड़ी फजूल सा है। उसके लिए आपको पहले पीछे जो ना एक डिफरेंट कलर का जैसे ग्रीन स्क्रीन लगाना पड़ती है पहले बैकग्राउंड पे, तो फिर उसके बाद वो सही तौर पे काम करता है, अदरवाइज नहीं करता। बहरहाल हमारा टॉपिक वो नहीं है। अच्छा, पिक्चर इंसर्ट की, और पिक्चर इंसर्ट करके, अच्छा मैं अब एग्जॉस्ट हो गया हूँ क्योंकि इसमें सुबह से शाम तक मुसलसल पढ़ाने का काम ही है, तो पढ़ा पढ़ा के फिर वो इतनी हिम्मत नहीं रहती इस वक्त। मेरे ख्याल में हमने इसके जो पिक्चर के टूल्स थे वो तकरीबन सारे समझ लिए हैं। तो कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इंसर्ट की दूसरी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।